टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके युवराज सिंह ने ऋषभ पंत की करी है जमकर तारीफ। कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के बनने से अभी एक बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस आनी बाकी है। बहुत कुछ उन्होंने कहा है। कहते हैं ऋषभ has a lot of Gilchrist in him as he comes in and changes the game when he walks in at number 5 and 6. Actually, I mentioned to Pant a lot about how Gilchrist changed the middle order batting in test, about what approach he has. He is definitely a match winner at number 5 and 6 for us in test. तो युवराज सिंह का ये मानना है कि भाई ऋषभ पंत जो है वो मैच विनर है। क्यों है मैच विनर वो हम आपको बता देते हैं। साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हैं और तब से लेकर चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे वो इंडिया की बात करें, और हाल में आपने देखा था किस तरीके से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होता है और फिर 1.5 साल बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करते हैं और पहली टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देते हैं जो विनिंग कॉज में आती है। वहीं आगे बढ़े ऋषभ पंत के बारे में हम बात करें तो एक्स पे जो है एक फेक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसका ये दावा था कि ऋषभ पंत ने जो है अपने मैनेजर के ज़रिए आरसीबी की टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर कैप्टनसी की वैकेंसी खाली है तो मैं आपकी टीम में आ सकता हूं। और इसके साथ साथ एक और दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है इंडियन टीम में अपनाते हैं ऋषभ पंत, उनकी वजह से जो है वो विराट कोहली उन्हें आरसीबी में नहीं लेना चाहते हैं। और ये पोस्ट जब वायरल होता है इसमें सोर्स जो है वो आरसीबी लिख दिया जाता है और उसके बाद पंत को रिप्लाई देना पड़ता है। पंत बातों ही बातों में सारी बातें बता देते हैं कि वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं। वहाँ पे उन्होंने लिखा फेक न्यूज़, व्हाई डू यू गाइस स्प्रेड सो मच फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया, बी सेंसिबल, यू गाइस आर सो बैड, डोंट क्रिएट अनट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट फॉर नो रीजन, इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम एंड यू वोंट बी लास्ट, but I had to put this out. Please always recheck with your so-called sources. Every day it is becoming worse. Reds, it's up to you guys. It wasn't just for you, it is for a lot of people who are spreading misinformation. Take care. बिल्कुल, ऋषभ पंत जो है वो कुछ दिन पहले या फिर कहिए कि बांग्लादेश का जो टेस्ट शुरू हुआ था पहला, उससे पहले पार्थ जिंदल से मिले थे और तब लगभग जो है खबरें आ गई थी। हालांकि ESPN, क्रिक इन्फो की बात करी जाए, क्रिकबस की बात करी जाए तो ये सारी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हैं कि ऋषभ पंत आपको IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कई कह सकते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो भी इस बात में जो है वो कहीं ना कहीं दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि पंजाब में जा सकते हैं ऋषभ पंत। वो आपको बताएंगे आगे, पहले उर्वी का रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा जो वाकया हुआ है इसके बाद सोशल मीडिया पे जमकर रिएक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले एक यूजर लिखते हैं, राजीव नेम इज अकाउंट हु बैक्ड फॉलोअर एज विराट फैन बट ही इज नॉट अ विराट फैन इन रियल, ही इज बिगेस्ट एल ऑन दिस ऐप। इसके बाद एक और रिएक्शन आता है जिसमें जो एक फीमेल फ़ैन है वो लिखती हैं कि ब्लॉक कर देना चाहिए, और उन्होंने भी इस तरह के अकाउंट्स पहले भी ब्लॉक करे हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर वो सोर्स नहीं बताते हैं और कुछ भी मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। अब आकाश चोपड़ा ने कुछ दिन पहले जैसी बातें करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातों में ऋषभ पंत ने आकाश चोपड़ा को भी आड़े हाथों लिया है। यहाँ पे आकाश चोपड़ा ने कहा कि ऋषभ पंत इज नॉट गोइंग एनीवेयर. There were rumors that Rishabh Pant and the Delhi Capitals are parting ways. उसके बाद वो लिखते हैं कि रिकी पॉन्टिंग हैज गॉन टू पंजाब, so maybe Rishabh Pant could be Punjab's new captain, or else Rishabh Pant said that he likes playing in Chennai a lot, so maybe it was Chennai Super Kings. तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जो अलग अलग क्रिकेटर हैं या फिर अलग अलग एक्सपर्ट हैं वो ये बात तो कर रहे हैं कि वो पंजाब में जा सकते हैं, चेन्नई में जा सकते हैं, लेकिन सोर्सेस का नाम जो है वो नहीं बता रहे। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि दिल्ली में ही रहने वाले हैं ऋषभ पंत। और आगे अगर गौतम गंभीर की बात करी जाए तो उनको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेटर तमीम इकबाल ने, देख लेते हैं। उनका कहना है कि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी इंसान की पर्सनालिटी देखनी है तो वो उसकी हार पर ही आपको नज़र आती है। कॉन्स्टेंटली जीतते रहेंगे तो वो खुशी नज़र आएंगे। और ये बयान उन्होंने दिया है गौतम गंभीर को लेके कि अभी जब तक वो जीत रहे हैं तब तक आपको उनकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन जैसे ही कुछ हारना शुरू करेंगे उसके बाद जो है रियल कैरेक्टर सामने आने लगेगा। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है, नो डाउट ही इज अ कैपेबल मैन बट इट्स टू अर्ली लेट इंडिया हैव अ बैड गेम, देन वी विल सी व्हाट कम्स आउट। तो आपको बड़ा गावस्कर ट्रॉफी में गौतम गंभीर का कैरेक्टर पता चल जाएगा। और बांग्लादेश जैसी टीमें जो कभी जीत नहीं पाती हैं, गलती से पाकिस्तान के खिलाफ जीत गई थी, तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। और गौतम गंभीर को ये जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो किस केपेबल है। 2 बार के वर्ल्ड कप चैंपियन है और ऐसा कोच भी KKR को जिता चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब लगातार ये रूमर्स आ रही हैं कि 5 IPL रिटेंशन होंगे, तो कौन सी टीम किन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी, आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं।